हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन के बारे में। क्या है फ्रस्ट्रेशन और हम कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि लाइफ इट्स टू कॉम्प्लेक्स। हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे गोल्स अचीव करने होते हैं एंड एवरी टाइम जब भी हम हमारे गोल्स को अचीव करने की हार्ड वर्क करते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है जो वो हमें हमारे गोल तक नहीं पहुंचने देती है। जब भी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में कोई डिले होता है या ऑब्स्टिकल आ जाता है, ब्लॉक्ड हो जाते हैं हमारी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और हम गोल तक नहीं पहुंच पाते, गोल अचीव नहीं कर पाते, वी फील फ्रस्ट्रेटेड। और ऐसा अक्सर होता है, पूरे दिन में कई बार भी होता है। जैसे सिंपली हम ये देखें कि जब ट्रैफिक जैम में हैं हम लोग, क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं उस जगह पे पहुँचने में हमें लग रहा है कि समय लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर हमें क्यू में खड़ा होना होता है और हमारे पास में टाइम बहुत शॉर्ट है तो हम कैसा फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड। कंपटीशन में हम बहुत सारी तैयारी करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं एंड उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिलती बिकॉज दे आर लिमिटेड सीट्स, वी फील फ्रस्ट्रेटेड। सो फ्रस्ट्रेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम फ्रस्ट्रेटेड। तो इम्पॉर्टेंट इज कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हम इसे कोप कैसे करें, इसे ओवरकम कैसे करें। जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो आपके अंदर एक बहुत इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली मैकेनिज्म। या आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी पीस, आपके रिलेशनशिप सबको डिस्टर्ब करता है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब फ्रस्ट्रेशन हमारी लाइफ का पार्ट है, आज की प्रेजेंट डेट में जब इतना कंपटीशन है और इतनी रेस लगी हुई है तो फ्रस्ट्रेशन हर जगह पे हमें हो सकती है। लेकिन द स्मार्ट पर्सन कौन है, जो इस फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को जल्दी से हैंडल करके नॉर्मल हो जाए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब व्हेन दे फील फ्रस्ट्रेटेड दे बिकम एंग्री, एग्रेसिव, वायलेंट, इरिटेटेड। सो इससे क्या होगा, आपका खुद का नुकसान होता है, ठीक है, एंड आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रिलेशंस, आपका मेंटल पीस सब डिस्टर्ब होता है। तो आज हम फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ पे बात करेंगे कि क्या करें कि हम उस फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में भी कूल एंड काम होके जल्दी से एडजस्ट कर लें, क्योंकि हमें दूसरे काम करने हैं ना, नेक्स्ट गोल को अचीव करना है। तो फिर फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन से ओवरकम करना इट इज़ कंपल्सरी। तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कुछ टिप्स हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में व्हेन वी फील फ्रस्ट्रेटेड। देखिए, फ्रस्ट्रेशन कब होता है, जब आपके गोल्स को कहीं पर ब्लॉक किया जाता है या उसमें डिले होता है या डिनाय होता है। तो उन सिचुएशन को हम रियलिस्टिकली परसीव करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सारी सिचुएशन में आपकी हर फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में सबसे अच्छे से इफ़ेक्टिवली वर्क करेगी, वो ये है काम डाउन, बी रिलैक्स्ड। अगर आप ट्रैफिक जाम में हैं और अब कुछ नहीं किया जा सकता, आपकी कार हेलीकॉप्टर तो बन नहीं सकती, तो फिर क्या किया जा सकता है, जस्ट वेट। जहाँ है तो आप अपनी कार में ही बैठे रहेंगे, तो फिर क्या करेंगे, म्यूज़िक सुन लीजिए। देखिए, कई बार हमको ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हम सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करें। जैसे आप किसी मीटिंग में हैं और किसी और वजह से आपको बहुत सारे रीज़न की वजह से कहीं से भी कोई फ्रस्ट्रेटिंग कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी। सो यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन स्मार्टली। सो यहाँ पे आपके दिमाग को एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि आप अपने कंट्रोल में हैं या नहीं। अगर आप वहाँ ब्लास्ट हो गए, आपके मूड स्विंग से वहाँ की सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है। सो सबसे पहले हमको एक रिलैक्सिंग माइंड ये डेवलप करना आना चाहिए कि आप किसी भी वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में हैं, बी रिलैक्स्ड।
तो काम डाउन करिए। इसके लिए बहुत सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, आराम से लीजिए, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत आराम से, बिना किसी को दिखे, चुपके से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। सी, माइंड से ये रिलैक्सेशन टेक्निक वर्क करती है। जो हो गया है, नुकसान है या कुछ भी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है, वो बदलेगी नहीं, वो वैसी ही रहेगी, बस आपका नज़रिया बदल जाएगा। तो आप उस सिचुएशन को जल्दी से कोप कर लेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स करिए। बहुत बार ये होता है कि दिन भर की फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन के बाद में हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं और हमें कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो सिंपली कुछ भी मत करिए, डू नथिंग। कुछ अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी फ्रस्ट्रेशन को डाउन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो पेंट अप इमोशनैलिटी है, जो अंदर भरा हुआ है हमारे अंदर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, वो चैनलाइज हो जाता है। तो कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट डांस एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। म्यूज़िक बहुत सूदिंग होता है इन सिचुएशन में। जब भी हमारा मूड अपसेट होता है या फ्रस्ट्रेटेड फील करें, लाइट म्यूज़िक हमेशा हमको काम, रिलैक्स करता है। दूसरी बात, क्योंकि हमने बताया कि रिलैक्सिंग टेक्निक से सिचुएशन तो वैसी ही रहने वाली है, सिर्फ हमारा नज़रिया बदलेगा। लेकिन वापस गोल को अचीव करने के लिए क्या करें? इंक्रीज योर एफर्ट्स। जैसे ही आपका माइंड काम स्टेट में आता है, पीस डेवलप होती है, तो आपकी जो रैशनल थिंकिंग है वो वर्क करने लग जाएगी। आपका दिमाग, वी कैन से, काम करने लग जाएगा ठीक से। क्योंकि जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तब तो सबको गुस्सा आता है, एग्रेशन होता है, वायलेंस होता है, तो हम समझ नहीं पाते कि हम समझदारी से क्या काम करें। तो इनफैक्ट जैसे ही आप जब काम होंगे, रिलैक्स होंगे, तो आपका रैशनल माइंड एक्टिवेट हो जाएगा एंड आप सिचुएशन को रीडिज़ाइन करेंगे। आपके जो गोल्स में जो ऑब्स्टिकल आया है उसको हटाने के लिए या गोल को वापस से फिर रीट्राई करने के लिए आप एक न्यू स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हो गए, अब क्या है, अब हमें दोबारा से ट्राई करना है और डिफरेंट और स्मार्ट तरीके से। सो व्हेन वी फील फ्रस्ट्रेटेड, उसी सिचुएशन में हम बंध जाएंगे तो हमारी सारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। रादर कि हम रीडिज़ाइन करें, अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दें। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी सिचुएशन को डील करने के लिए एफर्ट्स इंक्रीज़ करें। कई बार सिचुएशन को अवॉइड करना भी समझदारी है। सो व्हेनेवर यू फील कि अभी इस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए यू जस्ट अवॉइड दिस सिचुएशन। बहुत सारी ऐसी अनोइंग सिचुएशंस होती हैं जहाँ से आपका हट जाना एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकता है। सो यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, आप वहाँ से दूसरी जगह चले जाइए, अपनी गोल्स को थोड़ा सा रीफोकस करके देखिए। ये एक अच्छी टेक्निक है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, बार्गेन भी करते हैं कई बार। बार्गेनिंग में हम क्या करेंगे, हम हमारा जो एस्पिरेशन लेवल है, जैसे कभी स्टूडेंट्स बहुत हाई गोल सेट करते हैं एंड दे ट्राई अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एंड रिजल्ट इज फेलियर। इस सिचुएशन में हम क्या करें, अपना एनालिसिस करें। फिर हमको यहाँ पर अपने एफर्ट्स इंक्रीज करके भी जब बात नहीं बन रही है, हमको लग रहा है दिस टू डिफ़िकल्ट, सो वी हैव टू जस्ट चेंज आवर माइंडसेट एंड उसको थोड़ा सा हमको थोड़ा सा रिड्यूस करके अपने एस्पिरेशन लेवल को फिर दूसरे न्यू गोल सेट करने चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है उनको, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में वो अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या है कि अगर हमारा कोई दूसरा एस्पेक्ट बेटर है तो वी कैन फोकस आर जो टारगेट है कि हम दूसरी चीज़ पे फोकस करें। अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज़ इंक्रीज योर एफर्ट्स। हमेशा थोड़ी सी ताकत और लगाने की ज़रूरत होती है। तो हमको लगता है अगर हमने इतनी देर और बैठ जाते,
इतना और पढ़ लेते, ये और कर लेते तो हो जाता। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारे एफर्ट्स को एक बार फिर से इंक्रीज़ करना है। आप देखते होंगे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो बार बार अपना रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, फिर अपना ही रिकॉर्ड वापस है। तो आपकी भी यहाँ पे खुद से ही कंपटीशन है। तो ट्राई करिए कि एक बार आपने जो फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में एफर्ट किया था, अभी उसे नेक्स्ट जब ट्राई करें तो वो एफर्ट्स को इंक्रीज़ कर दें। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे जो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं वो हमें हमेशा फेलियर ही देगी। तो ये क्या है, कॉम्प्रोमाइज़। अनदर टेक्निक टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन इज़ कॉम्प्रोमाइज़। हम हमारे गोल्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि देखिए सब चाहते तो हैं कि हम फर्स्ट आएँ, लेकिन कोई सेकंड भी आएगा, कोई थर्ड भी आएगा, ठीक है। हम कोशिश फर्स्ट की करते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा नीचे पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े जिससे हम रिलीफ फील करें तो इट्स बेटर। तो कई बार हमने देखा है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है टू ओवरकम द फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज़ जब हम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब हम रिलेशनशिप में बहुत सारी बार क्रैशेस होते हैं तो वी फील फ्रस्ट्रेटेड। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। हमारे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि हम सब अलग हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल यूनिक। सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपने माइंडसेट से बात करते हैं। तो रादर कि आप पूरी दुनिया को या सबको सही करने की कोशिश करें, वहाँ आप भी गलत नहीं होते, दूसरा वाला भी गलत नहीं होता, सबके अपने अपने थिंकिंग और परसेप्शन की बात होती है। तो यहाँ पे हम क्या करें, रिस्पेक्ट करें द डिफरेंसेस की। जो हमारे एक दूसरे से क्लैशेस हैं, हम उनके साथ में क्या करें, रिस्पेक्ट से बात करें कि हाँ ठीक है, आपका ये पार्ट है, हमारा ये पार्ट है। तो वी फील कि ऐसा नहीं होगा कि हम उसको क्रैशेस होंगे, आप सेटल करेंगे अपने इश्यूज़। अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक, जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम क्या करते हैं, कई बार हमको वहाँ से हट जाना अच्छा होता है। तो ये है अवॉइडेंस। जब आप देख रहे हैं कुछ एनॉइंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं, तो उस सिचुएशन में यू जस्ट मेक कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड करें। सो ज़्यादातर बार झगड़े या कुछ ऐसे क्लैशेस या फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आपके हट जाने से भी ठीक हो सकते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अवॉइड करें। जैसे हम बहुत ज़्यादा बार कभी एक ट्रैफिक जैम में हैं, तो हमको देखते हैं कि इस वाले रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो हम दूसरा रूट ले लेते हैं ना। तो हमको लगता है कि इस वाले रूट को अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टू रश है या फिर बॉटल नेक क्रिएट होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। रादर कि हम थोड़ा सा घूम के चले जाएंगे, हम डिफरेंट पाथ को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये वैसा ही है कि दिस अवॉइड द फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन से एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव्स, कि रादर आप इस तरह से ट्राई नहीं करके और दूसरी तरह से ट्राई करें, या अपने गोल्स में थोड़ा सा ऑल्टरेशंस करके हम हमारी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टेक्निक्स वर्क करती हैं। ये डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि उस सिचुएशन की डिमांड क्या है, आपको कैसे उससे ओवरकम करना है। बट डेफिनेटली अगर आप फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करेंगे तो यू फील रिलीव। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, कमेंट करिए, आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।